हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सर्वोज 24x7। तो बेटा आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं शुरू से हम रियल नंबर्स फर्स्ट चैप्टर से क्लास 10। आज थोड़ा तबीयत डाउन हो रही है तो इसी वजह से थोड़ा ही हो पाएगा। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि संख्याएं होती क्या हैं, संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि तुम्हारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, आखिर ये होती क्या है। इनके बाद हम कंटिन्यू करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। हम सारा सिलेबस लेके नहीं करेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं केवल उन्हीं को लेकर चलेंगे। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलो हम देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं हम फिलहाल कोशिश करेंगे कि बाइलिंगुअली पढ़ाएं, लेकिन अगर पॉसिबल हो पाया तो दोनों लैंग्वेज में ही कर लेंगे। लेकिन यूपी बोर्ड की तो कंटिन्यू चलेगी ही चलेगी। तो स्टार्ट कर लीजिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर्स। तो आपके नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप सभी को पता भी होगा, लेकिन फिर भी एनालिसिस कर लिए। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है। दूसरे नंबर पर आती हैं आपकी सम संख्याएं। सम संख्याओं को क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। होती क्या है वो आपकी 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। यानी कि सम संख्याएं वो होती हैं, आप सभी को पता भी होगा, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ भी रखा है एक बार की सम संख्याएं क्या होती हैं। जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करती हो वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 4 6 8, या पूरी 2 से पूरी पूरी कट जाए या किसी सम संख्या से कट जाए। अब आती है तुम्हारी विषम संख्याएं। बोलते हैं उन्हें ओड नंबर। वो होती है तुम्हारी 1 3 5 7। ये आपकी इन ओड नंबर्स होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा सा वॉइस बाहर की भी आ रही होगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। फिर आती हैं आपकी पूर्णांक। पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, जो आपके इंटीजर नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? जो नेगेटिव भी हों और पॉजिटिव भी हों, उसमें जीरो भी शामिल रहती है। जैसे कि -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ठीक है। और इसी तरीके से आपकी फिर आ जाती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं पता होगा आपको। किट्टू कौन सी होती हैं पूर्ण संख्याएं, आप बताओगे जरा? सबसे पहले बताइए इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। आपको किसी को पता है क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। होल नंबर्स हैं? क्लियर? होल नंबर्स होते क्या क्या है? यश बताएंगे। वंश। होल नंबर 1 2 3 4 5। जीरो शामिल होती है नहीं होती है होल नंबर्स में? नहीं होती है।
सबसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं तुम्हारे होल नंबर 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7। जैसे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आपको पता ही है, इनके डिटेल वीडियो बाद में आ जाएगी या एक वीडियो में इनको डिटेल में सबके बारे में एक बार बता देंगे। वैसे कि इतना ज्यादा वो है नहीं, इनमें से ही कोई एमसीक्यू पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स क्या होती है 2 3 5 7। भाज्य संख्याएं होती हैं तुम्हारी कंपोजिट नंबर 4 6 8 9। और जो तुम्हारी सह अभाज्य संख्याएं हैं को प्राइम नंबर्स 2 3 2 5 3 5, यानी कि जो आपस में सह अभाज्य हो, दोनों नंबर्स ऐसे लेने हैं जो आपस में ही दोनों को प्राइम नंबर्स होते हैं। परिमेय संख्या रेशनल नंबर्स क्या होती हैं तुम्हारी, √4 हो गया, 1/3 हो गया, 2/3 हो गया, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं। इसके बाद अभी हम आपको बताएंगे परिमेय और अपरिमेय संख्याएं के बारे में बताएंगे। पहले अपरिमेय संख्याएं जो तुम्हारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, जो रूट के अंदर हैं या पाई हैं या फिर पॉइंट्स में हैं, वो आपके इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स क्या होते हैं तुम्हारे, √4 हो गया, 11 हो गया, 6/3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और भी बहुत सारे हैं। और आपकी सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो क्या है आपकी 2। एंड जो सबसे छोटी समभाज्य संख्या है द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, वो क्या है तुम्हारी, वो भी 2 है। लेकिन जो सबसे छोटी भाज्य संख्या है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आपका क्या होता है 2। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी, क्योंकि एग्जाम में कई बार आया है, बच्चे इसमें कंफ्यूजन कर जाते हैं, 2 लगा देते हैं आंसर, लेकिन इसका सही आंसर 4 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी क्या होती है, द स्मॉलेस्ट होल नंबर, वो होता है आपका 0। और आपको सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का पता ही है, वो 1 होती है, ठीक है। तो चलो अब हम रेशनल नंबर्स की तरफ बढ़ते हैं। एक बार वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। अब चलते हैं हम परिमेय संख्याओं की तरफ। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, एक्चुअल में जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, जो संख्याएं आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन जो तो आपका q है, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए आपका। अगर q आपका q नॉट इक्वल्स टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है, तो वो संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। कैसे, जैसे तुम्हारा 2/4 आ गया, ये p है, ये q है, p/q की फॉर्म में लिखी हुई है। ये आपका q वाली जो संख्या है वो 0 नहीं होनी चाहिए, 4 इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्या 4 0 के इक्वल है, नहीं है, तो इसलिए आपकी क्या हो जाएंगी, ये रियल क्या हो जाएंगे आपकी रेशनल नंबर। और जैसे आपका √4 आ गया, √9 आ गया, आप बोलोगे कि सर ये तो रूट के अंदर है, इसे कैसे करें, कि रूट के अंदर वाली भी नहीं होती, हाँ नहीं होती। लेकिन अगर आपके रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है कोई, आपको पता है परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 2 का, ये है आपका 3 का, तो ये भी आपके रेशनल नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है, आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अगर आपका √3 होता, ये परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ऐसी अपरिमेय संख्या है। इन दोनों के बारे में इसलिए बता रहा हूँ ताकि, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन एक उसमें एमसीक्यू में आ जाता है बोर्ड क्लासेस की में। तो देखेंगे अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स जिन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, वो होती हैं आपकी क्या,
इरेशनल नंबर, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया, आपका पाई हो गया। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपके पेपर में क्या आता है, देखो इन्हें नोट करिएगा पहले, मैं फिर आपको बताता हूं। एक क्वेश्चन आता है कि पाई क्या है, ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। बच्चे क्या गलती करते हैं, इसे लिख देते हैं कि परिमेय संख्या, लेकिन नहीं, ये क्या है, आपकी अपरिमेय संख्या है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे, जो है आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज लेकर आएंगे, वही चलेंगे। और जो भी बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहता है वो प्लीज डेली ही वीडियो से जुड़े। वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। चलो ठीक है, धन्यवाद।